कभी दान करने से आपको पाप लग सकता है। आज कबीरदास जयंती पर एक प्रसंग है कबीरदास जी की जिंदगी से, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो कबीरदास जी कपड़े बुनने का काम किया करते थे। एक दिन वो दोपहर में बैठकर कपड़े बुन रहे थे। उनकी कुटिया के बाहर एक भिखारी आता है। भिखारी की हालत बहुत ही खस्ता रहती है, उसने जैसे कई दिनों से कुछ खाया ना हो। कबीरदास जी उस भिखारी को कुछ खाने को देना चाहते हैं, लेकिन जब वो अपने घर में देखते हैं तो उनके पास कुछ खाने का होता ही नहीं है। उस बात से वो परेशान होते हैं। फिर वो सोचते हैं कि उन्होंने एक ऊन का गुल्ला बनाया और उसको दिया है कि तुम जाकर ये गुल्ला किसी को बेच देना और अपने लिए खाने का कुछ खरीद लेना। वो भिखारी वहां से लेकर चला जाता है। रास्ते में उसे एक तालाब मिलता है। तालाब बहुत भरा पूरा अच्छा भला तालाब होता है। तो वो बैठकर उसी ऊन के गुल्ले से एक जाल बुनना शुरू कर देता है। और चूंकि उसमें मछलियां बहुत सारी थी, ढेर सारी मछलियां उसके जाल में फंसना शुरू हो जाती है। वो धीरे धीरे बैठे वहां पे शाम तक सिर्फ मछलियां ही पकड़ता रहता है। और शाम को जब उसके पास ढेर सारी मछलियां होती है, वो लेकर बाजार जाता है और यही सिलसिला वो 2-3 दिन तक चलाता है। उसके पास इतना पैसा हो जाता है, वो मछली का एक बढ़िया सा जाल खरीदता है, फिर अपना व्यापार आगे बढ़ाता है। कई महीने और सालों गुजर जाते हैं और उसके बाद वो इंसान जो भिखारी था, अब वो एक धनाढ्य व्यापारी बन चुका है। और उसके मन में ख्याल आता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, इसकी वजह कबीरदास जी का वो ऊन का गुल्ला है, उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो वो अपने साथ बहुत सारे हीरे जवाहरात और चांदी के सिक्के और ये सब लेकर जाता है कबीरदास जी से मिलने और प्रणाम करते उनके चरणों में सब कुछ छोड़ देता है। वो बोलता है, कबीरदास जी ये सब जो कुछ भी आज मैं कर पाया, आज मैं मछली का इतना बड़ा व्यापारी हूँ, उसकी वजह वो ऊन का गुल्ला है जो आपने मुझे दान किया। कबीरदास जी जब ये सुनते हैं तो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो बात तो सही है कि तुम इतना अच्छा कर गए, लेकिन उन बेजान मछलियों की जो जान गई है, उस पाप का आधा भागीदार तो मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हें वो ऊन का गुल्ला दिया। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता है कि हम कई बार दान बहुत माइंडलेसली कर लेते हैं, बट लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि कहीं हमारे दान से कोई इंसान दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। जैसे मेरे दोस्त ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज बताई कि आपको सही मायने में कैसे पता चलेगा कि दान का असली पात्र कौन है। उसने कहा कि मान के चलो कि कोई इंसान है जो बहुत भूखा प्यासा परेशान है और नशे की आदत रखता है, कुछ है, आपने उसको, चूंकि वो बहुत परेशान है, आपने उसको 10, 20, 50, 100 रुपए जो कुछ भी आपने दिया उसको दे दिया। ये सोच करके ये जाएगा कुछ खा पी लेगा। वो इंसान उससे दारू पीता है और अपने घर जाके अपनी बीवी पर हाथ उठाता है, अत्याचार करता है। उस औरत के मन में जो दुख पैदा होगा, उस औरत की जिंदगी में जो अत्याचार, जिसमें आपका भी एक हिस्सेदारी आ जाती है, क्योंकि आपके पैसे से ही उसने दारू पीकर ये हरकत करी है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जहां पे हमें ये समझने की जरूरत है कि असल में जब भी हम दान करें, हमें ये सोच समझ कर करना चाहिए कि कहीं इसका किसी किस्म का कोई दुरुपयोग तो नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा था जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। तो अगर आपको ये किस्सा पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत